मित्रों, यह कथा महादेव की महानता की यह कथा है। उनके त्रिपुरारी कहे जाने की आज इस रोमांच से भरी अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक कहा जाता है। पुराणों में एक वर्णन आता है, एक दिव्य महाशक्तिशाली दैत्य तारकासुर था जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे वरदान मांगा अमृत का। तब वे बोले, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांगो। तो उसने मांगा, हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव हो। उसे मालूम था सती शोक में शिव तपस्या में लीन है, इसलिए पुत्र हुआ ही नहीं। और इस प्रकार वह अपने आप को अमर समझने लगा और इसी घमंड में उसने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग होने लगे, सब कुछ संकट में पड़ गया। आखिरकार शिव पार्वती का विवाह हुआ और पुत्र के रूप में स्कंद यानी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उसी वीर कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का अंत किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे का संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें तथा हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। वे तीनों अपने पिता की मृत्यु के कारण देवताओं खासकर कार्तिकेय से अति क्रोधित थे। तब उन्होंने शपथ ली, वे अब देवताओं का अंत करेंगे और फिर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर मांगा अमृता का। तब ब्रह्मा जी ने फिर वही बताया, जो जन्म लेगा वो मरेगा, अतः कुछ और मांगो। तो असुरों ने चालाकी दिखाते हुए एक अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हमें 3 नगर दीजिए जो सोने चांदी और लोहे के बने हों, वे आकाश में सदा विचरण करते रहें और हमारी मृत्यु तब हो जब कोई एक बाण से ही हमारे 3 नगरों को भेद दे। तीनों भाइयों ने दैत्य शिल्पकार मायासुर की सहायता ली, जो मायावी भवन बनाने के लिए जाना जाता था। तो उसने 3 उड़ते हुए नगर बनाए, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लोहपुरी, जो कभी एक साथ एक सीध में कभी नहीं आते थे। अब तीनों असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। यज्ञ विध्वंस, स्त्रियों का अपमान, ऋषियों की तपस्या भंग करना शुरू कर दिया। तब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सृष्टि का अंत निकट हो। जब देवताओं के पास कोई उपाय नहीं बचा तो वे दौड़े कैलाश पर भगवान शिव के पास और भोलेनाथ के चरणों में अपनी व्यथा रखी। प्रभु, इन दैत्यों का अंत कैसे हो सकता है? वे कभी एक सीध में आते ही नहीं, इसलिए एक बाण से तीनों को भेदना असंभव है। तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, हजारों वर्षों में एक क्षण ऐसा आता है जब तीनों नगर एक सीध में होते हैं। आप लोग चिंतित न हो, तीनों का अंत निश्चित समय पर अवश्य होगा। अब शिव को चाहिए था एक दिव्य अस्त्र, जो साधारण अस्त्र नहीं। तब महादेव के लिए बनाया गया एक दिव्य रथ, जिसका एक एक भाग ब्रह्मांड के दिव्य अंशों से बना था। सूर्य से चक्र और चंद्रमा और पृथ्वी से निर्मित धनुष, इसके बाण कोई साधारण नहीं थे, जिसे कहा गया है त्रिपुर विजयी बाण, जो दिव्य था। अब आ गया था वो क्षण जिसका इंतजार हजारों वर्षों से किया जा रहा था। त्रिपुर यानी तीनों नगर जैसे ही एक सीध में आए, तभी महादेव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद दिया। त्रिपुर का अंत हुआ। तीनों दैत्य तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली का अंत हुआ। चारों तरफ जय घोष गूंजने लगा, जय हो त्रिपुरारी की। और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। तब सभी देवता कहने लगे, आप ही त्रिपुरारी, आप ही त्रिपुरांतक, आपकी जय हो। तीनों नगरों का अंत करने वाला और धर्म का प्रतीक, तीनों नगर जो कभी आकाश में गर्व से विचरते थे, राख की धूल में समा गए। उनका वो अहंकार जो खुद को काल से भी ऊपर समझता था, वे मारे गए। देवताओं की चारों तरफ जय घोष गूंज रही थी, लेकिन शिव मौन थे
न उनके चेहरे पर गर्व था, न विजय की प्रसन्नता, क्योंकि महाकाल जानते हैं यह विजय की प्रसन्नता नहीं, बल्कि संसार को एक चेतावनी, एक सबक था। तीनों के अंत के बाद देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मा स्वयं उपस्थित हुए और बोले, प्रभु आपने सृष्टि की रक्षा की, आप ही धर्म के ज्ञाता हैं। तब शिवजी बोले, स्मरण रहे, जब अधर्म की सीमा पार करता है तो विनाश ही लाता है। तीनों दैत्यों ने अपनी साधना से 3 नगर बनवाए। जब वे तीनों नगर उनके अहंकार के किले बन गए तो उनका अंत निश्चित था। जो सत्य नहीं जानता और भोग चाहता है वह स्वयं अपने ही विनाश का कारण बनता है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु अगर आप न होते तो संसार अज्ञान में डूब जाता, आप पुरातन हैं। विष्णु जी बोले, आप न होते तो सृष्टि की गति रुक जाती, आप विनाश के पीछे छिपे पुनर्निर्माण हैं। शिव अब ध्यान में लीन हो गए। त्रिपुरारी की तीसरी आंख अब शांत थी, लेकिन उन तीनों त्रिपुरों की राख आज भी गवाही देती है कि जब पाप और अधर्म सीमाएं लांघता है तो शिव मौन रहकर भी न्याय कर जाते हैं। और इस तरह महादेव बने त्रिपुरारी, त्रिपुर का अंत करने वाले। जब भी अन्याय बहता है, शिव स्वयं संहार का रूप रखकर अधर्म का अंत करते हैं। जय जय महादेव की।